अब दूर नहीं कश्मीर बदल गई तस्वीर। लाइन बड़ी अच्छी है, ये लाइन बड़ी अच्छी है, जिसने भी दी है अच्छा काम किया है, बहुत बड़ी। अब दूर नहीं कश्मीर बदल गई तस्वीर, इसलिए कह रहा हूं कि ये लाइन हमेशा मैं देता हूं, लेकिन आज इस लाइन को देते वक्त मैं था नहीं, इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि जिसने भी लिखी है अच्छी लिखी है। दुनिया को भारत की ताकत दिखाने वाले चिनाब ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। वो सपना जो कभी जम्मू कश्मीर के राजा ने देखा था, वो अब पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। इस ब्रिज के उद्घाटन से कश्मीर सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है। इसीलिए कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री कर गए। पुल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराते नजर आए। ये तस्वीर पूरे देश में वायरल है। कितना भव्य है ये ब्रिज और क्यों इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, तो पूरी खबर देखें। शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ब्रिज पर करीब 1 घंटे का समय गुजारा है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 1 घंटे तक वहां थे और ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर, अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात भी की है। चिनाब ब्रिज से आपका क्या फायदा होने वाला है, मैं जब जब खबर बताता हूं तो उसमें सीधे कनेक्ट आपको करता हूं। आपको क्या मिला है सब बताऊंगा। पहले देख लीजिए कि प्रधानमंत्री ने और क्या क्या सौगात जम्मू कश्मीर को दी है। इन 4 तस्वीरों से समझिए। चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को कई बड़ी सौगातें दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का भी उद्घाटन किया। केबल स्टे रेल ब्रिज यानी कि ऐसा रेलवे ब्रिज जो केबल के सहारे बना है। अंजी नदी पर बना यह पुल जम्मू के रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। यानी इस पुल के बनने के बाद आपकी वैष्णो देवी की यात्रा और आसान हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन इसलिए भी खास है क्योंकि यह श्रीनगर के लिए पहली ट्रेन होगी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी खुद इस ट्रेन में स्कूली बच्चों के साथ सवार हुए और ट्रेन से यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी की एक वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने ट्रेन के इंजन में बैठकर सफर किया। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की हर तस्वीर हमारी रिपोर्ट में है, जो मैंने बताया। अगर उसको आप देखना भी चाहते हैं तो देख लीजिए, फिर आगे की बात करें। जय माता दी। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई, आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन की हर तस्वीर आपको दिखा दी, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद दुनिया में भारतीय इंजीनियरिंग की एक अलग पहचान बनी है। अब दुनिया भारत की इंजीनियरिंग ताकत का लोहा मान रही है, लोहा मान रही है। अब आप कह रहे होंगे, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? देख लीजिए, दुनिया में इस पुल की पहचान होने का मुख्य कारण क्या है पता है? यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा पुल नहीं है, भारत का सबसे ऊंचा पुल नहीं है, यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। और 359 मीटर ऊंचा होना मतलब कितनी बड़ी बात है। ये आपको दिखाऊं, अगर ये आप समझना चाहते हैं कि मैं
इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है 182 मीटर। आप समझ गए कितना है? 182 मीटर। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यह तस्वीर आई थी 182 मीटर की, तो पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। पुल को एक बार फिर से बता दूं, पुल ये देखिए, ये 359 मीटर है। इसके अलावा और बताइए ऊंचाई में किसकी तुलना कर रहे हैं? ये देखिए एफिल टावर है जो 324 मीटर है। कितना? सिर्फ 324। और इसलिए कह रहा हूं, इसलिए ये पेरिस में एफिल टावर है जो 324 मीटर है। और सबसे ज्यादा इसलिए कह रहे हैं, ये भारत की तुलना नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया की बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जहां से ये ट्रेन गुजर रही है, ये भारत के इंजीनियरों ने बनाया है, ये नया भारत ने बनाया है। इसलिए बता रहा हूं कि चिनाब ब्रिज 359 मीटर। इस ब्रिज को इतने विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं, इतने विस्तार से आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब देख रहे हो ये, तो सब कुछ आपके जहन में बस जाए। अब आपको यह भी बता देता हूं कि इस ब्रिज से आम आदमी यानी कि आपका क्या फायदा होने वाला है, आपका क्या फायदा होने वाला है, यह भी देखिए। चिनाब ब्रिज के शुरू होने से धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर सीधे राजधानी दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। मतलब आप अब दिल्ली से सीधे कश्मीर तक ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा जम्मू के कटरा से श्रीनगर जाने के लिए अभी तक केवल सड़क मार्ग का ही विकल्प था और जिसमें 6 से 7 घंटे लगते थे। लेकिन ब्रिज के बनने के बाद अब यह यात्रा रेल से भी की जा सकेगी और 7 घंटे की दूरी घटकर मात्र कितने घंटे? सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की रह जाएगी। 3 घंटे की। अब बताइए, भाभी जी आपके साथ बैठ के इस खबर को क्यों नहीं देखेंगी? इस खबर को मैं खबर के तरीके से थोड़ी बता रहा हूं, हम लोग दरबार कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, गॉसिप, समझ रहे हैं आप, पंचायत कर रहे हैं, और इसे मैं आपको इतनी अच्छी खबर बता रहा हूं। बगल में बैठी भाभी जी मजा लें, आपको डांट दें। इसलिए पति पत्नी के साथ सीधे मुद्दे की बात देखिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये भी बताता हूं कि लड़ाई नहीं करना। इसके अलावा चिनाब ब्रिज की ओर बढ़ते हैं। चिनाब ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिज बनने से विदेशी टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ेगी और विदेशी टूरिस्ट का सीधा फायदा छोटे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को होगा, उनकी आय बढ़ेगी। ब्रिज के बनने से कश्मीर से कई सामान सीधे देश के बाकी हिस्सों में पहुंच पाएगा। कश्मीरी केसर से लेकर अच्छे ड्राई फ्रूट्स और कश्मीरी सेब के लिए पूरा देश कश्मीर पर ही निर्भर है। ब्रिज बनने के बाद इन सभी चीजों की पहुंच तेजी से होने लगेगी। यानी कश्मीर का ड्राई फ्रूट, जब आपका कोई दोस्त जाता है तो आप कहते हैं ना, सुनो भाई केसर की 2 डिबिया जरूर ले आना, अरे सुनो 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 वो जरा ड्राई फ्रूट्स ले आना, अरे सुनो बादाम ले आना, किशमिश ले आना, अखरोट ले आना, कहते हैं ना। आप कहने की जरूरत नहीं है, ट्रेन से सीधे जाइए, बैठ के ले आइए, कोई भी आसानी से पहुंचा देगा। इस पुल का इंतजार जम्मू कश्मीर वाले कितनी बेसब्री से कर रहे थे, ये भी बता देता हूं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ब्रिज के बनने में 22 साल का वक्त लगा है। 22 साल लग गए हैं, 22 साल। साल 2003 में ऐलान किया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह विजन 22 साल बाद 2025 में पूरा हो पाया है। कमाल की बात है, कमाल की बात है कि इस ब्रिज को बनाकर तैयार करने की डेडलाइन साल 2009 रखी गई थी और इसका काम ही 2010 में शुरू हो पाया। कारगिल युद्ध के बाद देश में कश्मीर से सीधी रेल कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस हुई थी। तब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हर मौसम में कश्मीर से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज बनाने का फैसला किया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी अपने अंडर में ली और इसके लिए जरूरी फंड मंजूर किए, जिसके बाद इस काम में तेजी आई। काम में इतना समय लगने का जिक्र मजाक मजाक में ही उमर अब्दुल्ला ने भी किया। क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, सुनिए। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ।
कश्मीर तक सीधे रेल पहुंचाने का सपना कोई आज का नहीं है, बल्कि कश्मीर तक सीधी रेल पहुंचाने का सपना 133 साल पहले देखा गया था। साल 1892 में अंग्रेजों ने चीन के साथ व्यापार करने के लिए कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत यानी कि सन 1901 के आसपास कश्मीर के राजा प्रताप सिंह ने इस रेल लाइन को बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत के बाद काम रुक गया। आजादी के बाद पहली बार 1952 में कश्मीर तक रेल पहुंचाने का काम शुरू हुआ, लेकिन वो भी बंद हो गया। साल 1972 में इंदिरा गांधी की कोशिशों के बाद पहली बार सिर्फ जम्मू तक ट्रेन पहुंच पाई, और अब 133 साल बाद कश्मीर को सीधे रेल लाइन से जोड़ने का सपना पूरा हुआ है। इसलिए इतने विस्तार से इस खबर को बता रहा हूं। आज उद्घाटन के कार्यक्रम में इस बात का जिक्र खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी किया है, और प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद उनकी तारीफ खुले मंच से की है। सुनिए राजनीतिक शिष्टाचार का शानदार उदाहरण। सुनिए। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ, और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। फिलहाल चिनाब ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार है। पुल के उद्घाटन के बाद मंच पर एक खूबसूरत राजनीतिक तस्वीर भी सामने आई, जब जम्मू कश्मीर इलेक्शन के ठीक बाद आप यहां आए और आपने माता की कृपा से यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वजीर आजम इस मुल्क के बने रहे। हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा, और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि आतंक का सीना चीरकर कश्मीर में पहली बार ट्रेन पहुंच गई है। पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से वापस मांगने के लिए पीएम मोदी से उमर अब्दुल्ला ने गुहार लगा दी है। जिस कश्मीर में आतंक की धमक थी, आज वहां विकास की रफ्तार है। बदलते कश्मीर की कहानी आपको सुना दिया। और हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसी और चैनल में इतने विस्तार से आपकी कहानी नहीं दिखाई जाती है।